की हाल चाल बाल को। आज तुम्हारा भाई दिग्विजय तुम्हारे लिए एक बिल्कुल फ्रेश न्यू सीरीज लेके आया है। अरे वेब सीरीज नहीं, पाइथन की सीरीज लाया हूँ, ठीक है। कभी वेब सीरीज सोच रहे हो, इतने बड़े स्टार नहीं है हम यार। तो अब हम इसमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है और क्यों है। और हमें आज जो टॉपिक क्लियर करने हैं, 5 टॉपिक है हमारे पास। ठीक, वहाँ एप्लीकेशन एप्लीकेशन ये हो रही है। अबे यार गलत पढ़ लिया, कोई बात नहीं, चलो। पाइथन क्या है, हिस्ट्री ऑफ पाइथन क्या है, फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है, एप्लीकेशन क्या है और उस कंपनीज कौन कौन सी पाइथन को यूज करती हैं। अब देखते हैं। व्हाट इज पाइथन। व्हाट इज पाइथन। नहीं पता तुम्हें पाइथन क्या है। पाइथन एक सांप है जो सबको खा जाएगा। अब ये वाला सांप नहीं है, कंप्यूटर वाली लैंग्वेज है वो जो नु क्या कर रहे। अरे हम तो कंप्यूटर में सीख रहे, क्या सीख रहे, लैंग्वेज सीख रहे, बता। अपनी लैंग्वेज है नहीं, अब कंप्यूटर की भी सीखनी पड़ रही। अपनी तो सीख लो पहले तमीज में। अरे सबको अपनी अपनी लैंग्वेज आती है, लोकल लैंग्वेज में तो सब बढ़िया है। कुछ चुनिंदा वर्ड कहने में तो और भी बढ़िया है। चलो, नो ऑफेंस, अभी शुरू करते हैं। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनेमिक सिमेंटिक्स। ठीक है। अब इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है। इंटरप्रेटेड का कोई मतलब नहीं है, बड़ा अच्छा मतलब है इंटरप्रेटेड का। इंटरप्रेटर से यूज होके तब ये कोड को रन करता है। इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर हमारा जो होता है ना कोड, उसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। चलो देखो, जैसे एक लाइन का कोड लिख दिया, दो लिख दिया, तीन लिख दिया, 4 लाइन का कोड लिख दिया हमने। इंटरप्रेटर कैसे रीड करेगा, पहली लाइन रीड करी, उसे एग्जीक्यूट कर दी, उसको तुम्हें आंसर दे दिया, इसका आंसर ये है, दूसरी का आंसर दे दिया, तीसरी में गलत आया तो तीसरी पर रोंग कर देना को, इसका नहीं पता, अभी इसे ठीक कर ले, उसके बाद आगे चलेंगे। सॉरी, इसका तीसरी का रोंग दे दिया, उसके बाद फिर अगली का फिर राइट दे दिया, ये तुम्हें यहीं रुक जाओ ऐसा करके। और जो आपकी कंपाइलर और कंपाइलर लैंग्वेज होती है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है, सी सी प्लस प्लस जावा और भी बहुत सारी होती हैं। ये तीनों मोस्ट कॉमन यूज होती हैं। तो ये क्या करती हैं, कंपाइलर क्या करेगा, अब तुमने 10 लाइन का कोड लिख दिया सपोज, नहीं तो 3 और तो 5 लाइन होगी, चलो 5 लाइन का कोड लिखा, 10 तो बहुत सारी हो जाएंगी। अब 5 लाइन के कोड में तुम्हारा जो एरर है वो यहाँ पे है, इस वाली में। अब इस वाली में एरर होने की वजह से ये तुम्हें ऊपर वाली 3 का रिजल्ट नहीं देने का, कि ऊपर वाली 3 में आपका जो आपने काम करो बिल्कुल ठीक कर आ गया। ये पहले पूरे कोड को चेक करेगा कि ये जो पूरा कोड लिखा 5 लाइन का ये ठीक है तो चलेगा, वरना नहीं चलने का, ये उसे मना कर देगा। उनको जा, जो पहले अपनी गलती कर रखी है सुधार गया और तभी जीवन में आगे बढ़िए। अगर भगवान ऐसा कर देते ना तो आदमी अपनी पुरानी गलती सुधारने में रह जाता। तो हमारा जीवन भी इंटरप्रेटर लैंग्वेज से मान लो थोड़ा सा इंटरप्रेटर बेस है। कुछ करंट गलती हुई, सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, वरना छोड़ के आगे बढ़ गए। फिर उसे पास्ट में दिक्कत हो रही, किसी के फ्यूचर में हो रही, तो ज़्यादा मत लियो इस दिल पे, ठीक है। लड़की वड़की वाले लड़के तो कोई भी मत लेना, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात कह दी मैंने वैसे। हाँ, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई मतलब नहीं है। इसमें हम तुमने पढ़ा होगा सी सी प्लस प्लस में कि ऑब्जेक्ट क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके बनाते हैं। एक की क्लास बना ली, उसका कुछ आइटम टीप लिया, किसी का कह रहा है चीटिंग कर ली, मतलब एक तरह से ऐसे। बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ स्ट्रक्चरल वे में भी यूज हो सकती है। स्ट्रक्चरल वे मतलब सिंपल वे में काम कराया और इसे कह दिया भाई बहुत बढ़िया। यूँ नहीं है कि पहले उसका कुछ और काम था, फिर उसको और काम को कहीं और पे टीप लिया। वो क्लास का काम है कि इस क्लास का आइटम उसमें टीप लिया, उसका इसमें टीप लिया, किसी की हेरिटेज बना दी, कभी कुछ कर दिया। तो वो लेंथी मेथड है, अब इसे छोटे मेथड में भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट। फिर इसके बाद दूसरा जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं है, ऐसी लैंग्वेज मान लो इसे, तुम इसे इजी टू अंडरस्टैंड है तुम्हें। अगर किसी ने लिख दिया a इक्वल्स टू 10, अरे समझ लो 10 लिखा गया, तो a इक्वल्स टू 10 है, इसका क्या मतलब समझ में आया तुम्हें, कि a के अंदर 10 है, a 10 के बराबर है, ठीक है। मैथमेटिकल वे में देखें तो, और कंप्यूटर वे में देखें तो a के अंदर 10 स्टोर है, ऐसे, ठीक है। इसे ऐसा कर लो। इसके बाद हमने ऐसे मान लिया के अंदर 10 स्टोर है। फिर हम इसमें क्या देख सकते हैं, तो ये तुम्हें मतलब डायरेक्ट वे में समझ में आ गया ना। अब ये डायनेमिक सिनेमैटिक्स का मतलब देखते हैं। डायनेमिक सिनेमैटिक्स का मतलब क्या है, भी बताया ना। इंटरप्रेटर चलता चलता लाइन रीड करे, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लाइन है, तो पहली रीड कर ली, दूसरी रीड कर ली, यहाँ एरर मिल गया तो तुम्हें बता दिया हाँ एरर है, फिर अगली, फिर उससे अगली पे आ गया, ठीक है। ऐसा करता है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर का ही मतलब डायनेमिक है। अब तुमने यहाँ सपोज करो ये लिख दिया a इक्वल्स टू
अब कैसे लिखूंगा 10। तो जो डायनेमिक है तो मैं चलते चलते बताएगी। अब जैसे इसमें ये लिख रहा पहली दूसरी तीसरी लाइन में लिख रहा a इक्वल्स टू 10। तो जो अदर लैंग्वेज होती हैं उसमें हमें पहले बताना पड़ेगा भाई जो तीसरी लाइन है ना उसे कंपाइलर को, वो एक इंटीजर टाइप है, इंटीजर a इक्वल्स टू 10। उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, उन्हें नहीं समझ पा रहा इंसानों की तरह कि वो a इक्वल्स टू 10 लिखने पे भी वो समझ जाएगा कि 10 एक इंटीजर वैल्यू है, तो a जो इंटीजर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हो गया। नहीं, जो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है सी सी प्लस प्लस जावा, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है, उन्हें भी बताना पड़ेगा कि भाई ये इंटीजर है। ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लिखो a इक्वल्स टू 10, तो ये चलते चलते ही पता कर लेगा कि ओहो ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो इंटीजर टाइप है, तो ये डायनेमिक है, चलते चलते ही पता कर लेता है। बहुत बुद्धिमान लैंग्वेज है, जैसे सांप होते हैं बुद्धिमान सपोले, वैसे टाइप के। उसके बाद देखते हैं पाइथन सिंटैक्स आर इजी कंपेयर टू अदर लैंग्वेज सिमिलर टू द इंग्लिश। हाँ, सिंटैक्स बड़ा इजी है इसका। जैसे तुम्हें लिखना है a इक्वल्स टू, ए कर लो 10, फिर b इक्वल्स टू, इसे कर लो 20, फिर यहाँ कर दो प्रिंट। अरे यार लिखा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्प्रो कर लो फिर अभी थोड़े दिनों में मूल्य पिंसिल पिंसिल ए लिख दिया, फिर से बंद कर दिया, फिर कोमा लगा के मतलब ऐसे ही बी लिख के फिर से बाद में बंद कर दिया, फिर से हमने कोड को कर दिया रन। तो यो ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट कर देगा 10 और फिर उससे उसमें 20। ठीक है, तो ये उसका हमारा आंसर हो गया। हो नहीं गया कितना छोटा सा कोड रन हो गया। हाँ, अब इसे सिमिलर कुछ अगली लाइन है। पाइथन सिंटेक्स हैज दैट, अरे कुछ गलत पढ़ लिया। पाइथन पाइथन सिंटेक्स दैट अलाउज डेवलपर to write program with fewer lines than some other programming languages। और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब समझ गए हो तुम कौन कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं? मुझे सिर्फ तीन, इसके अलावा और तीन लैंग्वेज के नाम पता है, सी सी प्लस प्लस और जावा। लैंग्वेज का नाम और भी पता है बट ये मैंने पढ़ रखी है, इस वजह से कह रहा हूँ। तो उनका सिंटेक्स ऐसा होता है, सब बेसिक सा सी का सिंटेक्स बताऊँ, सबका बेसिक सी है। तो इंटीजर करके फिर ए की वैल्यू 10, फिर यहाँ लिखेंगे हम प्रिंट एफ, फिर उसके अंदर ऐसे इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर ए इक्वल्स टू 10 ये लगाएंगे परसेंटाइल डी के बाद हम इसे बंद करेंगे, फिर यहाँ कोमा लगाएंगे, फिर यहाँ हम जो है इंटीजर का वेरिएबल है वो ए लिखेंगे, फिर से बंद करेंगे, यो ऐसे वाला ब्रैकेट है, फिर यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे, फिर इसे कंपाइल करेंगे पूरे प्रोग्राम को। कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करेंगे। ओहो दूध मुंह दुख गया भाई बोलते बोलते। ठीक है, अब देखो जादू बताऊं तुम्हें पाइथन का। पाइथन का जादू ऐसा है, ए को लिखा 10, फिर यहाँ लिखा प्रिंट, प्रिंट एफ नहीं खाली प्रिंट, फिर यहाँ लगाया हमने ब्रैकेट। अगर तुम्हें साफ सुथरा काम करना तो साफ सुथरे में तुम इतना लिख सको, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया, ए इक्वल्स टू, फिर से बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ हमने कोमा लगाया, फिर यहाँ वैल्यू लिख दी ए, बंद करा, बस सिंपल। एक आइटम यहाँ गायब हो गया, एक एफ यहाँ गायब हो गया, एक इंटीजर यहाँ गायब हो गया, पूरा कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी सीधा रन करो, सीधा रन कर तो ही यो में जो प्रिंट करके देगा वो देगा ए इक्वल्स टू, फिर ए की वैल्यू हमने करी थी 10, तो ये ऐसे देगा। अगर इसे हम यहाँ डायरेक्ट लिखते प्रिंट और यहाँ लिख देते बस खाली ए, ऐसे बंद कर देते, तो जो इसका जो आंसर है दूसरे वाले नीचे वाले लाइन का, इसका जो आंसर है वो कुछ आता ऐसा, बस निखालिस 10, निखालिस, हाँ खाली 10। चलो, मैंने अपनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली भाषा बोल दी थी। ओह, तुम्हें तो पता लग गया मैं कहाँ से हूँ। मैं एग्जैक्ट एड्रेस तो भी नहीं बताऊंगा। ब्लैक शूज, मैं नहीं कहता ब्लैक शूज, काले जूते। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। बस ये पाइथन होती है। व्हाट इज पाइथन? अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अब इसकी चलेंगे हिस्ट्री पे। हिस्ट्री क्या है पाइथन की? हिस्ट्री कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल है हिस्ट्री। पुराना इतिहास कोई याद नहीं रखता, सब भूल जाते हैं, बट हम थोड़ा सा याद रख लेंगे इसका। एक भले आदमी ने बनाई थी, गुइडो वैन रोसम। ठीक है, ओसम नहीं भाई, रोसम। अरे ये वैन ओमनी वाली वैन नहीं, किडनैप वाली, ये उसका नाम है इतना लंबा। फिरंगी है ना, कोई बात नहीं, क्या करें। अगर जीरो ना होती तो ये कुछ ना कर पाते, क्योंकि कंप्यूटर जीरो और वन को ही समझता है। कच्ची कह रही है ना एकदम। चलो अब देखते हैं इसमें जो हमारा इन्होंने जो इसे पाइथन को इंट्रोड्यूस करी थी 1989 में करी थी। जो इसका फर्स्ट वर्जन पाइथन का रिलीज हुआ था 1991 में हुआ था। देखा, 2 पॉइंट याद करवा दिए एकदम। तीसरा पॉइंट देखते हैं, 1994
ओ भाई साहब कितना बड़ा, एकदम उनको कुछ बड़ा मैटर हुआ होगा। हाँ बड़ा ही हुआ था थोड़ा सा। पाइथन का जो पहला वर्जन है, पहला नहीं सौरभ की बार आ गया दूसरा, पाइथन 1.0 करके, वो रिलीज हो गया था कुछ नए फीचर्स के साथ। मैप आ गए थे, फिल्टर आ गए थे, लैम्डा आ गया था। लैम्डा नहीं, लैम्डा। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम भी गवारू मेरी तरह। अरे नहीं, सब होशियार है, मैं ही गवारू बस। फिर इसके बाद भाई जो दूसरा पॉइंट है, तीसरा, चौथा, हाँ चौथा आ गया। चलो मैं तो यार, मैं तो पिछल जाता हूँ बच्चों, तुम्हें पढ़ाता हुआ। बच्चों, अरे भाई और भाई और उनकी बहनों, मैं भी तुम्हारी तरह एक बाल लगी में ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, 25-26 साल की उम्र है बस मेरी। अरे बहुत छोटा हूँ। पाइथन 2.x आ गया था। फिर इसके बाद 2.x जो आया था, x का मतलब वो x नहीं समझ लियो कि 2x पहले हैं और ये एक तीसरा x दिखा दिया, ट्रिपल एक्स लिखने का नया तरीका है। नहीं नहीं, ये 2.x एक्सिस के वर्जन है, अगर जितने वर्जन तक चला होगा उस जमाने में, जिस भी जमाने में आया था, तो इसे लिख सकते हैं हम। इसके इसमें कंपैरिजन आ गए थे कि छोटा बड़े वाला कंपैरिजन, गार्बेज आ गया था, गार्बेज का कैसे कलेक्शन करें बता दे। इन्हें भी पता गार्बेज का कलेक्शन का, उफो, कंप्यूटर में भी गार्बेज को रखना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी से जो भी तुम्हारी गार्बेज है सबको निकाल दो, तुम समझ गए हो मैं किस गार्बेज की बात कर रहा हूँ। और जो अभी गार्बेज बनने की तैयारी में है, उन्हें या तो बचा लो, नहीं गार्बेज बना के फेंक दो, समझ जाओ। हाँ, आफ्टर पाइथन 2.x, पांचवा पॉइंट है शायद यो, हाँ। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, 2.x के बाद 3.x है। अब यहाँ ये मत समझ लो इनको ट्रिपल एक्स, फिर एक्स एक और, मतलब 4x हो गए। नहीं नहीं, वो वाला एक्स नहीं है, ये एक्सिस के यहाँ वर्जन बता रहे हैं। जो रिलीज हुआ था 3.x, वो रिलीज हुआ था 2008 में। 2008 में जैसे कि वो रिलीज हुआ था, अब इसमें देख लो, 2008 में जैसे वो रिलीज हो गया था, तो अब का जो करंट वर्जन चल रहा है वो 3.12.0 चल रहा है, जो कि अभी अक्टूबर में रिलीज हुआ है 2023 में। हाँ हार्डली अभी, अभी न्यू वर्जन का रिलीज हुआ। वर्जन नहीं, मतलब एक छोटा मोटा बग के साथ या कुछ छोटे से अपडेट के साथ उसे ये वर्जन बता दें, ठीक है, ऐसा करके। फिर पांचवा पॉइंट देखते हैं हम इसका, ये वाली देखते हैं, हाँ। फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के क्या फीचर्स हैं, कुछ नहीं है, छोटे छोटे फीचर हैं, इन्हें देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से हैं। अब जैसे इसमें हमारा देख लो, इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट और ओपन सोर्स। मतलब इजी टू लर्न और इम्प्लीमेंट एक पॉइंट है पूरा। इजी टू लर्न बहुत आसानी से याद कर लोगे, तुम्हें भी बता दूंगा, ऐसी मस्ती मजाक के साथ याद करवा दूंगा तुम्हें पाइथन को ऐसे उंगलियों पे, चुटकी के आवाज आ गई हो तो। फिर इसके बाद ओपन सोर्स है, बैक खुली है एकदम, जाओ फ्री में डाउनलोड कर लो कुछ भी। हाँ, फ्री में, सब कुछ फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका। हाँ भाई बिल्कुल फ्री में। ठीक है ब्रदर। फिर इसके बाद जो आपका आ, अगला पॉइंट है वो है बोर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। बोर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कुछ नहीं है, इसके अंदर आपकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है जैसे अदर लैंग्वेजेस में होते हैं, बट इसमें आपको वो नहीं है कि इसे थोड़ा सा एक ऐसा मतलब इंस्टॉल कर लो हाथ के हाथ, आपको जिसकी भी नीड है और उसे आप यूज़ कर सकते हो, बस सिंपल। जैसे आपकी लाइब्रेरी होगी, जेंगो वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और थिंक लाइब्रेरी, नमपाई मैथमेटिकल के सारे सॉल्यूशन करने के लिए उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज़ करी जा सकती है, इधर से उधर, उधर से इधर, दर दर ठोकरें खाती फिरती रहती है लैंग्वेज, नहीं ऐसी नहीं है भाई, सब यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया लैंग्वेज, चुम्बन लैंग्वेज एकदम, ठीक है। फिर वर्क ऑन इंटरप्रेटर लॉजिक और मल्टी टाइम डायग्राम, अबे सॉरी डायग्राम नहीं, पैराग्राम लिख रहा है तो, मल्टी पैराडिग्म। मैं बताऊँ, मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आता भाई, मैं तो बड़ा कमजोर बालक हूँ, तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। मल्टी पैराडिग्म लैंग्वेज है, ठीक है। मल्टी पैराडिग्म लैंग्वेज क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब अभी तुम्हें बताऊंगा, पहले इसका मतलब सीख लो। वर्क ऑन इंटरप्रेटर लॉजिक, इंटरप्रेटर लॉजिक का वो बताया था ना, इंटरप्रेटर लॉजिक पे कैसे वर्क करती है, तो वही वाला सीन है कि इंटरप्रेटर लॉजिक पे कैसे वर्क करती है वो आपका। और हाँ, तो हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ पाइथन। फीचर ऑफ पाइथन में क्या क्या है, एक तो इजी टू लर्न और इम्प्लीमेंट हो जाते हैं,
और ओपन सोर्स है। इजी टू लर्न और इम्प्लीमेंट का क्या है, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और इजी टू इम्प्लीमेंट हो जाती है, मतलब बहुत आसानी से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओपन सोर्स खुली किताब की तरह एकदम, मतलब फ्री फ्री का मैटर है एकदम, बिना किसी बग के। ठीक है, कुछ फ्री आइटम बग वाले भी होते हैं, जो पेड होते हैं वो फ्री में मिल जाते हैं, वो बग मिल जाता है उनमें। फिर इसके बाद आ गया हमारा बोर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। बोर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या है, इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो पहले से बनी होती है, तो मैं उनमें ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, बस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो और यूज़ करो, रेडी टू गो एकदम। फिर इसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है, तुम इसे हर जगह यूज़ कर सकते हो, लिनक्स उबंटू इन पे भी, और आपका मैक में भी यूज़ हो जाएगी और आपकी विंडोज़ पे भी, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। फिर इसके बाद वर्क ऑन इंटरप्रेटर लॉजिक। इंटरप्रेटर लॉजिक वही है जो अभी आपको बताया था कि इंटरप्रेटर बेस है, लैंग्वेज है, तो लाइन बाय लाइन कोड रीड होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। मल्टी पैराडिग्म लैंग्वेज। मल्टी पैराडिग्म लैंग्वेज क्या है, इसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी और सिंगल स्ट्रक्चरल वे में भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, ये मल्टी प्रोग्रामिंग में। और इसके बाद है ये आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग। हाई लेवल प्रोग्रामिंग वही है जो आपको डेफिनेशन बताया था, इंग्लिश की तरह है और इजी टू यूज़ है। फिर एक्सटेंडेबल लैंग्वेज। एक्सटेंडेबल लैंग्वेज क्या है, आप इसको दूसरी लैंग्वेज के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। फिर आपका है एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका जो सिंटेक्स है वो आप देखते ही समझ सकते हैं, मतलब वही हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला है कि सिंटेक्स देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये सिंटेक्स कहना क्या चाह रहा है, मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि बहुत छोटी सी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लिया, मतलब शॉर्ट फॉर्म में से ही आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद है ये जी एम, सॉरी ये जी यू आई होगा, इधर पे टिक कर लो ना इसको, जी यू आई प्रोग्रामिंग सपोर्ट, मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे टाइप ना। फिर इसके बाद आती है पाइथन की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती हैं, ये आपकी यूज़ होती है डाटा एनालिसिस में, कि डाटा एनालिसिस में आपको जो यूज़ कर सकते हैं आप वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। फिर नेटवर्क प्रोग्रामिंग। नेटवर्क प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बनाने, मशीन लर्निंग, इनके लिए सब के लिए यूज़ होती है। वेब डेव वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है, उसका बहुत कॉमन यूज़ होता है जिंगो। और इसके बाद आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए जो बनाने के लिए यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपकी एक टिंकर लाइब्रेरी है, उसमें यूज़ होती है। गेम डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है, वेब स्क्रैपिंग, डाटा विजुअलाइजेशन और साइंटिफिक कैलकुलेशन, इसमें ये यूज़ करते हैं हम आपका जो एक होता है नमपाई, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। 3D एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑडियो एंड वीडियो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो VLC है वो भी पाइथन बेस बना हुआ सॉफ्टवेयर है जो आप VLC यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आगे आपका कंपनीज कौन कौन सी हैं जो पाइथन को यूज़ करते हैं। गूगल यूज़ करता है, इतने बड़े सर्च इंजन पे पाइथन यूज़ होती है, देख सकते हैं आप, जैसे कि। और आपका नेटफ्लिक्स पे भी यूज़ होता है। नेटफ्लिक्स पे कहाँ यूज़ हो रहा, पता नहीं तुम्हें, जो तुम्हारी जो उसकी वेब सीरीज बीच में बफर ना होए उसके लिए यूज़ होता है, बफरिंग स्मूथ, वीडियो की रनिंग स्मूथ करने के लिए, बफरिंग रोकने के लिए। फेसबुक का लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कंट्रोल करने के लिए, यूट्यूब पे सर्चिंग और वीडियो की प्लेइंग क्वालिटी में, और जो इतना बड़ा डाटा है उसको मैनेज करने में। फिर नासा में यूज़ होता है इसका। नासा अपनी जो साइंटिफिक कैलकुलेशन करती है उसमें। टोरंटो जो पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है, टोरंटो कह रहा हूँ, सॉरी, टोरंट टोरंट डाउनलोडर है जो आपका, अरे मेरा सपना है टोरंटो जाने का, तो हर जगह टोरंटो टोरंटो दिखता है, टोरेंट है। तो टोरेंट में जो पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है उसके लिए यूज़ होती है पाइथन। ड्रॉप बॉक्स में जो सर्वर होता है, सर्वर डाटा उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। और आपकी इंस्टाग्राम और जो NSA होता है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उसमें भी ये यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी कंपनी है जो पाइथन यूज़ करती हैं। आज के लिए इतना ही है, बस एक छोटी सी वीडियो हो गई है, मेरे को लगता है थोड़ी लेंदी हो गई है, बट कोई बात नहीं है। आगे से फिर इसके हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अभी पहली वीडियो देखते हैं कितनी बनती है ये। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी।